Good evening, friends. Welcome to your Learner 171's channel. Let us do analysis for 24th August 2023. That is for Thursday, right? But before going any further, let us analyze what we discussed yesterday for today. So we mentioned that if we open flat, अगर flat खुलते हैं तो flat खुलने के बाद या फिर gap up के लिए what was the scenario in Nifty? Flat खुलने के बाद only if any 30 minutes of candle frame, right? If I come back to 30 minutes, अगर कोई 30 मिनट्स की कैंडल 19357 तोड़ सके, राइट? ये लो 19357 तोड़ सके, इस कैंडल का लो 19357 के पास, ओनली देन वी विल टेक एनी पुट अपॉर्चुनिटी, राइट? 19357 यू मे नोटिस आज एक भी कैंडल ने ये लो के पास भी नहीं आया और 30 मिनट्स की कैंडल ने क्लोजिंग भी 19357 के नीचे नहीं दी, इसलिए देयर वाज नो पुट बाइंग अपॉर्चुनिटी, राइट? हमने क्या कहा था, नीचे जाके ऊपर जाए देन वी आर अवॉइडिंग, वी विल नॉट टेक ट्रेड इन निफ्टी। एंड यू मे नोटिस भले ही पहले दो रेड्स बने, राइट? बट लुक एट दिस थर्ड कैंडल, दिस एक्टेड एज हैमर, और ये हैमर बनने के बाद वी हैव डिस्कस्ड इट सो मेनी टाइम्स, लेट इट बी रेड हैमर या ग्रीन हैमर, ये आने के बाद यहां से प्राइस एक्शन वापस ऊपर ही जाता है, इनफैक्ट इवन ब्रेकिंग द प्रीवियस स्विंग हाई, राइट? ये पुराना स्विंग हाई तोड़ के भी ऊपर जाता है, दैट इज द रीजन देयर वाज नो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर अस फॉर एनी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हियर, राइट? दैट वाज द निफ्टी। बट व्हाट इन बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी में वी हैड डिस्कस्ड, इफ वी कम बैक ऑन आर्ली फ्रेम्स, की वी हैड क्लियरली मेंशन कि 14 अगस्त की ये जब से आर्ली बनी थी, इसके ऊपर, राइट, अगर 44,150 के ऊपर हमें कोई आर्ली क्लोजिंग मिले, जैसे दिस 11:15 की आर्ली कैंडल, दिस क्लोज्ड एट 44,218, देन वी हैव अ टारगेट टिल 44,300, 315 तक क्लियर कट टारगेट है। यू आर सीइंग इट इन आर्ली, इवन इफ यू सी इट एट 15 मिनट्स, राइट? 15 मिनट्स पे भी वही 11:15 के टाइम से देखो, 11:15 का टाइम, राइट? None of the swing lows was broken and it went perfectly up. Our target was at 44,300, 350. यहाँ पे भी book out कर लिया, it is more than enough, right? From 44,200, still 150 points. This was a very good trade in Bank Nifty. So we got a good opportunity in Bank Nifty. Nifty we didn't trade it. So that was the overall analysis for today. But what about tomorrow? कल के लिए क्या? So first of all, if we see day's candle now. Now you may notice आज की डे कैंडल ये डोजी क्लोज हुई है, इवन इफ इट इज क्लोज्ड इन डोजी पैटर्न, बट स्टिल इट हैज बीन एबल टू गिव अ ब्रेकआउट अबाउट दिस डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल, राइट? ये जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल चल रहा है 28 जुलाई से, अभी इसके बाहर ब्रेकआउट दिया है। अभी ये ब्रेकआउट, इज इट फॉल्स ब्रेकआउट या इसके बाद वापस यहां से प्राइस एक्शन अंदर ही जाएगा, दैट वी विल डिस्कस, राइट? दैट वी विल डिस्कस। बट वन थिंग इज क्लियर, अभी ये डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल के बाहर है, राइट? बैंक निफ्टी तो क्लियरली उसके बाहर ही है। If I come back on Bank Nifty on days frame, Bank Nifty ने अच्छी खासी एक बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल इसके बाहर बनाई है। कल yesterday कल ही बैंक निफ्टी ने इसके पास एक रेड कैंडल बनाई थी, बट उसके बाद आज इसको ब्रेक कर दिया, राइट? सो कंसिडरिंग ऑल दिस पैरामीटर्स, नाउ इफ आई कम बैक ऑन 15 मिनट्स का फ्रेम, राइट? If I come back on 15 minutes ka frame, what about tomorrow for Thursday? So tomorrow is expiry, so as obvious we are not taking any expiry ka trade, we will take trades for next week, right? So now if we open flat, agar kal flat khul jaye, right? Now as we are outside this channel, is channel ke bahar hai, aur ye breakout, if this breakout is about to sustain, we are interested to take the call opportunity, right? Now we will not wait for days candle. Abhi agar flat khul jaye kal Nifty, if tomorrow Nifty opens flat या गैप अप खुल जाए, कोई भी आर्ली कैंडल 19,500 के ऊपर सस्टेन करे, जस्ट दी वे वी डिस्कस्ड फॉर बैंक निफ्टी फॉर यस्टरडे, राइट? वैसी अभी कल के लिए, नाउ फॉर टुमारो, इफ एनी आर्ली कैंडल इज एबल टू सस्टेन अबाउट 19,500, कैसी? ऐसी ग्रीन बन के, ऐसी, लुक एट दिस ग्रीन, राइट? ये ऐसी डोजी नहीं, दिस टू टाइप ऑफ ग्रीन, ऐसी ग्रीन, या फिर ये ग्रीन, या फिर look at this price action, this is perfect price action, this is perfect price action, ऐसी green, this is okay, this type of hammer is okay, this price action, right? All these greens that I have marked, right? ऐसी hammer भी चलेगी, this type of green is also perfect. ऐसी ग्रीन अगर 19,500 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, आर्ली कैंडल, राइट? एनी आर्ली कैंडल, if it is able to close above 19,500 tomorrow. Now why are we considering early? क्योंकि it has been able to give a breakout above this downward trending channel, right? That is the reason we are considering early now. If tomorrow we open flat, अगर फ्लैट खुल जाए, राइट? अगर फ्लैट खुल जाए या फिर फ्लैट खुलने की जगह गैप अप भी खुल जाए, फ्लैट या गैप अप 19,500 के ऊपर आर्ली सस्टेन करे, देन आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग फॉर द टारगेट ऑफ 19,620, राइट? टारगेट टिल 19,620, एंड व्हाट विल बी द एसएल? 19,500 के ऊपर आर्ली जाने के बाद कोई भी 5 मिनट्स की कैंडल अगर वापस 19,470 के नीचे आए,
कोई भी 5 मिनट की कैंडल 19470 के नीचे आए, आई एम इमीडिएटली एग्जिटिंग, राइट? देन आई विल नॉट कंसीडर दी सेकंड अपॉर्चुनिटी, उसके बाद मुझे सेकंड अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, राइट? अगर 19470 वापस ब्रेक हो जाए, दिस इज द सिनेरियो इफ वी ओपन फ्लैट या इफ वी ओपन गैप अप. Only if early it's sustaining about 19500, only then I will take call, or else I do not want any call opportunity, right? Early ho to 19470 is SL, that is flat या gap up. What if we open gap down या फिर फ्लैट जाके भी प्राइस एक्शन ऊपर जाने की जगह 19500 सस्टेन करने की जगह यहां से भी रिवर्सल ले, राइट? यहां से भी रिवर्सल ले और वापस अगर इसी रेंज के अंदर आ जाए, इसी रेंज के अंदर, ये पैरेलल ये जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल था, इफ इट इज कमिंग बैक इनसाइड दिस डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल, देन आई विल कंसिडर अगेन पुट अपॉर्चुनिटी, कंसिडरिंग कि ये सारा फॉल्स ब्रेकआउट था, राइट? ये फॉल्स ब्रेकआउट था, और आई विल कंसिडर पुट अपॉर्चुनिटी ओनली अगेन इफ इट कम्स बिलो दिस कैंडल का लो. ये अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है ना, ये 15 मिनट्स की. इसका लो क्या है? इसका लो है 19393, राइट? 19393 के बाद तो अगर मार्केट गैप डाउन खुले, कोई भी गैप डाउन अगर 19400 के पास हो जाए या 19400 के नीचे, राइट? इफ इट इज ओपनिंग गैप डाउन क्लोजर टू 19400 या 19400 के नीचे, इवन इफ इट इज बिलो 19400, तो 15 मिनट्स की कैंडल भी एट गैप डाउन, राइट? गैप डाउन 19400 के नीचे हो तो, राइट? 19400 के ऊपर वी विल कंसिडर फ्लैट ओनली, वी विल कंसिडर फ्लैट. बट गैप डाउन 19400 के नीचे हो जाए, then any 15 minutes का कैंडल, if it becomes this type of candle, right, this is perfect price action, again this type of candle, ये चारों रेड्स, इवन इफ इट ऐसी में से कोई भी एक रेड अगर 15 मिनट्स की भी 19400 के नीचे, यानी ये पॉइंट, राइट, ये जो लो हमने डिस्कस किया था, ये लो कहां पे वापस, दिस लो इज एट 19393, वी विल कंसिडर 19390. तो कोई भी गैप डाउन के बाद 19400 के नीचे गैप डाउन के बाद अगर 15 मिनट्स की कैंडल ऑल्सो, राइट, 15 minutes की कैंडल गिव्स क्लोजिंग बिलो 19390, दिस टाइप ऑफ रेड, दिस रेड कैंडल, ऐसी रेड बन जाए, ये चारों कैंडल भी, लुक एट दिस इज अ परफेक्ट प्राइस एक्शन, ऐसी रेड बन जाए, राइट? ये दोनों रेड्स, ऐसी रेड भी बन जाए, राइट? ऐसी भी रेड बन जाए, ऐसी हैमर की तरह नहीं, ये दोनों नहीं, जिसके बाद प्राइस एक्शन वापस ऊपर गया था. द रेड्स दैट आई मार्क, ऐसी रेड 15 मिनट्स की भी अगर 19390 के नीचे बन जाए, देन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द पुट अपॉर्चुनिटी, राइट? देन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द पुट अपॉर्चुनिटी फॉर द क्लियर कट 19300 का टारगेट, राइट? फॉर 19300 का टारगेट अगर 19390 गैप डाउन के बाद ब्रेक कर सके, गैप डाउन किसके नीचे? 19400 के नीचे, राइट? गैप डाउन के बाद 15 मिनट्स पे ऐसी कैंडल बन जाए, आई एम इंटरेस्टेड इन पुट अपॉर्चुनिटी फॉर द टारगेट ऑफ 19300. यहाँ पे एसएल क्या होगा? एसएल विल बी 19450. इफ अगर मेरा एसएल हिट हो जाए, आई विल एग्जिट, राइट? वापस से अगर 19390 ब्रेक करे, अगेन आई एम इंटरेस्टेड. व्हाई आई एम इंटरेस्टेड अगेन? क्योंकि फॉर लास्ट 1 मंथ, पिछले पूरे महीने से वी आर इनटू दिस डाउनवर्ड चैनल, राइट? ये डाउनवर्ड चैनल, लेट मी जस्ट रीसेट द चार्ट. यू मे सी वी आर इनटू दिस डाउनवर्ड चैनल, इसीलिए आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द पुट अपॉर्चुनिटी, राइट? अगर 19390 वापस से ब्रेक हो जाए, दैट इज विद गैप डाउन. व्हाट इफ वी ओपन फ्लैट खुलने के बाद भी अगर 19390 फिर 30 मिनट्स की कैंडल नहीं ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि इट इज ओपनिंग फ्लैट, राइट? फ्लैट खुल के 30 पॉइंट्स के रेंज में, 30-40 पॉइंट्स के रेंज में ऊपर खुल जाए या नीचे खुल जाए, इफ इट इज ओपनिंग फ्लैट खुलने के बाद ओनली 30 मिनट्स ऑफ कैंडल, अगेन दी सेम रेड्स, द रेड्स दैट आई मार्क्ड अर्लियर, राइट? ऐसी रेड्स के साथ अगर 19390 ब्रेक करे, सेम स्ट्रेटेजी, आई एम इंटरेस्टेड फॉर द टारगेट ऑफ 19300 एज लॉन्ग एज लोअर हाइज एंड लोअर लोज आर गोइंग ऑन, राइट? स्विंग हाई गेट्स ब्रोकन, वी एग्जिट. वापस से स्विंग लो गेट्स ब्रोकन, ओनली देन वी री एंटर एसएल, एंड ऑल दी थिंग्स आर सेम, राइट? फॉर इफ वी ओपन फ्लैट, सो फ्लैट के लिए 15 मिनट्स, गैप डाउन के लिए 30 मिनट्स, दैट इज अगर 19390 टूटे तो, राइट? द पुट सिनेरियो. गैप अप वी ऑलरेडी डिस्कस, फ्लैट खुल के या गैप अप खुल के जाए 19500 के ऊपर आर्ली टिकनी चाहिए, राइट? आर्ली कैसे? ग्रीन कैंडल्स वी ऑलरेडी मार्क, दैट इज ओवरऑल निफ्टी का सिनेरियो, वेरी इजी एंड सिंपल वन, राइट? व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी? Bank Nifty coming back on 15 minutes. Now as we have survived clearly above this downward trending line, right? So let me come back on 15 minutes, just a minute. Just taking time. Let me just reload it. Just a minute. Bank Nifty, 15 minutes frame. Okay, so we are back on 15 minutes का frame. So on 15 minutes frame, now you may notice Bank Nifty में
इट इज क्लियरली अबाउट दिस डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल, राइट। और ये जो 14 अगस्त का रेजिस्टेंस मिल रहा था 44,100 120 की रेंज पे, ये रेंज फाइनली आर्ली ने ब्रेक करने के बाद वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, राइट। नहीं तो इसके पहले कितने बार 44,100 ब्रेक करने की कोशिश की थी, बट इट ऑलवेज एवरी अटेम्प्ट फेल्ड, राइट, एवरी अटेम्प्ट फेल्ड एंड अगेन इट केप्ट ऑन कमिंग डाउन। इसीलिए अभी बैंक निफ्टी में कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी कहां पे कंसीडर करेंगे, कंसीडरिंग दैट कि 44,500 एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है। लुक एट दिस रेड, राइट, ये जो रेड कैंडल बनी है, लेट मी जस्ट जूम इन, ये रेड कैंडल देखना, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रेड बेरिश कैंडल, राइट, दिस इज स्ट्रॉन्ग रेड बेरिश कैंडल। इसीलिए बैंक निफ्टी में अंडरस्टैंडिंग दैट रेड कैंडल, ये रेड कैंडल देखने के बाद अभी बैंक निफ्टी में टुमारो, राइट, टुमारो इफ वी ओपन फ्लैट, फ्लैट यानी क्या, 40-50 पॉइंट्स की रेंज में कहीं पे भी खुल जाए, इफ 30 मिनट्स ऑफ कैंडल कैन सर्वाइव अबव दिस हाई, इसका हाई कहां पे, इट इज एट 44,570। अगर कोई भी 30 मिनट्स की कैंडल 44,570 पे ग्रीन कैंडल, राइट, ऐसी ग्रीन, लुक एट दिस ग्रीन, ये परफेक्ट प्राइस एक्शन है यहां पे जो 15 मिनट्स पे बने, ऐसे ही ग्रीन, दिस टाइप ऑफ ग्रीन दैट आई एम मार्किंग, राइट, ऐसे ग्रीन अगर यहां पे 44,570 के ऊपर क्लोजिंग दे दे 30 मिनट्स, इफ वी ओपन फ्लैट, फ्लैट खुल के ऊपर जाने लग जाए, राइट, 44,570 के ऊपर क्लोजिंग दे, आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द कॉल अपॉर्चुनिटी फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 44,730, राइट, ये 44,730 के पास आ रहा है, दिस हाई इज एट 44,730, तो 44,730 तक के टारगेट के लिए आई एम इंटरेस्टेड इफ वी गिव क्लोजिंग अबव 44,570, फ्लैट खुल के 30 मिनट्स की कैंडल, राइट, 30, नॉट 5 मिनट्स, नॉट 15 मिनट्स, 30 मिनट्स की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे, ओनली देन फॉर द टारगेट ऑफ 44,730, और 44,570 टूटने के बाद 30 मिनट्स पे व्हाट विल बी एसएल, एसएल विल बी 44,500, राइट, जस्ट 70 पॉइंट्स का एसएल, 44,500 वापस से ब्रेक हो जाता है, आई एम इमीडिएटली एग्जिटिंग, आई विल नॉट बी टेकिंग एनी सेकंड अपॉर्चुनिटी देन, दैट इज फ्लैट का सिनेरियो, फ्लैट खुल के ऊपर जाए, राइट, नीचे जाए वी विल डिस्कस, दैट इज फ्लैट खुल के ऊपर जाए, तो गैप अप खुले, गैप अप अगर 44,500 के ऊपर कहीं पे भी खुले, देन आई विल वेट ओनली फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट्स की कैंडल भी ऐसे ही ग्रीन बना दे, ऐसे ही अगर ग्रीन बना दे, देन आई एम इमीडिएटली इंटरेस्टेड टू टेक द कॉल अपॉर्चुनिटी। गैप अप और भी बड़ा हो जाए, 44,600 या 700 के पास हो जाए, देन आई विल वेट फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट्स रुकने के बाद वापस कैंडल का हाई अगर ब्रेक होता है ऐसी ग्रीन कैंडल्स के साथ, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द कॉल अपॉर्चुनिटी, एज लॉन्ग एज हायर हाइज एंड हायर लोज आर गोइंग ऑन, राइट, स्विंग लो गेट्स ब्रोकन, आई एग्जिट, स्विंग लो गेट्स ब्रोकन, आई एग्जिट, वापस से इफ स्विंग हाई इज गेटिंग ब्रोकन, स्विंग हाई यानी क्या, कैंडल का हाई वापस से ब्रेक हो जाए, ओनली देन आई विल री एंटर, दैट इज द गैप अप का सिनेरियो। गैप अप में 44,570 के ऊपर मिल जाए, आई विल वेट ओनली फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट्स की कैंडल ऐसी ही बन जाए, आई विल इमीडिएटली एंटर, राइट, बहुत बड़ा मिल जाए 44,600 700 के ऊपर, देन आई विल वेट फॉर 30 मिनट्स, दैट इज गैप अप का सिनेरियो। नाउ व्हाट अबाउट फ्लैट और गैप डाउन, कोई भी फ्लैट सिनेरियो या गैप डाउन सिनेरियो में इस रेंज के अंदर आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टेक द ट्रेड, राइट, ये रेंज के अंदर नाउ आई विल नॉट टेक द ट्रेड, क्यों, क्योंकि इस रेंज के अंदर कोई भी स्विंग लो तोड़ दिया जाए, एंड इफ वी सर्च फॉर पुट अपॉर्चुनिटी, यहां से बायर्स उसको वापस से ऊपर ले लेंगे, और यहां से अगर हम लोग वापस से बाय करने की कोशिश करें तो शायद से वापस इसी रेंज में रेंज बाउंड हो जाए, जैसे इतने सारे दिन हुआ। इसीलिए फिर एनी पुट अपॉर्चुनिटी इफ वी ओपन फ्लैट या गैप डाउन ये जोन के अंदर ही, राइट, ये जो कंसोलिडेशन जोन चला आ रहा था सिंस 14th अगस्त से, ये जो कंसोलिडेशन जोन है इसके अंदर ही हम वापस आ जाए, ये जोन के अंदर ही हम वापस आ जाए, यानी 44,120 के अंदर कोई भी रेड कैंडल आर्ली क्लोजिंग दे दे, राइट, फ्लैट हो जाए या गैप डाउन हो जाए, फ्लैट या गैप डाउन हो जाए, 44,120 के अंदर अगर आर्ली कैंडल क्लोजिंग दे दे, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट अपॉर्चुनिटी टेकिंग द एसएल ऑफ 44,200 अगेन फॉर द डाउनवर्ड जर्नी टिल 44,850 तक के, राइट, 44,850 ये स्विंग के टारगेट तक, 44,850 इस टारगेट तक अगर 44,120 के नीचे आर्ली कैंडल की क्लोजिंग मिले, दैट इज इफ वी ओपन फ्लैट या इफ वी ओपन गैप डाउन, एंड व्हाट विल बी एसएल 44,200, इफ एसएल इज ब्रोकन, इफ एसएल इज हिट, देन आई विल इमीडिएटली एग्जिट, वापस से अगर ये लो तोड़ दे आर्ली पे ही, ओनली देन आई विल री एंटर, राइट, दैट इज इफ वी ओपन फ्लैट या गैप डाउन फॉर द टारगेट दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, दैट इज फॉर फ्लैट एंड गैप डाउन सिनेरियो। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल द सिनेरियोस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर टुमारो बीइंग द एक्सपायरी डे, आई एम नॉट टेकिंग एनी ट्रेड्स फॉर कल के एक्सपायरी का, राइट, इट इज क्लियरली फॉर द नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।